अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। आज एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे हम, और वो टॉपिक जो है वो मोमेंटम से रिलेटेड है। मोमेंटम तो हम पढ़ चुके थे कि मोमेंटम क्या होता है, कि क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, 2-3 फॉर्मूले थे, इसके यूनिट्स हमने पढ़े थे। आज हम इसी का एक लॉ पढ़ेंगे, जिस तरह हमने लीनियर मोशन में एक लॉ पढ़ा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, वो तो लीनियर का था। लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन। अब ये जो मोमेंटम है ये सर्कुलर मोशन में आता है, इसीलिए इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब स्टूडेंट्स, ये होता क्या है? एंगुलर मोमेंटम ये होता है कि इन द एब्सेंस ऑफ नेट टॉर्क। ठीक है, आपने कंडीशन पढ़ी होगी इक्विलिब्रियम की क्लास 9th में, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन। फर्स्ट को बोलते थे हम लोग ट्रांसलेशनल कंडीशन, और सेकंड को बोलते थे हम रोटेशनल कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी? इफ सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और दूसरा था कि द सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू जीरो। तो वही चीज़ यहाँ बताई गई है कि इन द एब्सेंस ऑफ टॉर्क, कि जब टॉर्क नहीं होगा, जब टॉर्क एब्सेंट होगा, तो टोटल मोमेंटम जो है, टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। ये इसकी स्टेटमेंट है। अभी हम आपको समझाते हैं, तो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, यहाँ एंगुलर भी लिख लिएगा क्योंकि ये एंगुलर मोमेंटम है, लीनियर नहीं है। तो स्टूडेंट, स्टेटमेंट क्या होगी? इन द एब्सेंस ऑफ नेट टॉर्क, नेट टॉर्क का मतलब टोटल टॉर्क, इन द एब्सेंस ऑफ नेट टॉर्क द टोटल एंगुलर मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, कंजर्व का मतलब कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो इसकी छोटी सी स्टेटमेंट है कि जब भी कभी टॉर्क एब्सेंट होगा, टॉर्क नहीं होगा, कि टोटल मोमेंटम जो होगा एंगुलर, वो क्या होगा? कंजर्व का मतलब कांस्टेंट। ठीक है, अब देखें, जरा गौर करें। ये हमने एक छोटा सा पार्टिकल बनाया है, ठीक है, और आपको पता है ये रेडियस होता है, और रेडियस का दूसरा नाम क्या होता है? आपको बताया था पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जो किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को डिटरमाइन करे। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर को हम आर कहते थे, और ये किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, और वेलोसिटी जब होगी तो इसके अंदर मोमेंटम भी होगा। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी भी, मोमेंटम भी, और दोनों की डायरेक्शन, मोमेंटम की डायरेक्शन कहाँ होगी? जहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पढ़ा था आपने। अब देखें जरा, इसकी एक्सप्लेनेशन समझें। एक्सप्लेनेशन, if a particle of mass m, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, मूविंग विद a velocity of v। ठीक है, एक पार्टिकल है जिसका मास m है और वो किसी ना किसी v वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है। अब चूंकि जब वेलोसिटी होगी तो उसके अंदर मोमेंटम भी होगा, तो यहां मैं लिख सकता हूं कि एंड p इज द लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम। देन अब देखेंगे, समझे, पहले तो हमने स्टेटमेंट देख ली, फिर हमने एक्सप्लेनेशन में 3 लाइंस लिखी है कि कोई भी पार्टिकल जिसका मास m है वो मूव कर रहा है किसी ना किसी वेलोसिटी से, वेलोसिटी को v कहते हैं, और मोमेंटम कितना है उसके अंदर? मोमेंटम है स्टूडेंट्स, क्या है? मोमेंटम है p। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो समझ में आ गया। अच्छा जी, टॉर्क का फॉर्मूला याद होगा आपको, जो मैंने समझाया था लास्ट के कुछ वीडियोस में। टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर इन क्रॉस या इनटू एफ। ये हमने पढ़ा था। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने फॉर्मूला याद किया था। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा होगा कि डायनामिक्स में, कि फोर्स जो है, फोर्स का एक फॉर्मूला तो होता है, आपने पढ़ा होगा, F इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, अगर ये तो सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन फोर्स का दूसरा फॉर्मूला विथ रिस्पेक्ट टू मोमेंटम क्या होता है? फोर्स जो है वो क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, फोर्स
जो है वो चेंज इन मोमेंटम है डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ये भी एक फोर्स का क्या है स्टूडेंट्स, ये भी फॉर्मूला है। तो एक काम करते हैं, हम फोर्स की जगह हम पुट करते हैं ये फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ये है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, ये भी हो गया, ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद क्या करेंगे, आप बताइए कि ये लिखा हुआ है चेंज इन मोमेंटम, चेंज का मतलब क्या होता है डेल्टा, और इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो ये बन जाएगा फाइनल मोमेंटम मतलब पी एफ माइनस इनिशियल मोमेंटम मतलब पी आई। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। नीचे तो वही चल रहा है, क्या चल रहा है स्टूडेंट्स, डेल्टा टी चल रहा है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं। अब ये देखें, आर जो है पोजीशन वेक्टर जो है, ये पी एफ से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये पी आई से भी हो रहा है, तो ये बन जाएगा आर क्रॉस पी एफ। ठीक है, ये हमने लिख दिया, और बीच में साइन है माइनस का साइन लगाया, आगे आएगा आर क्रॉस पी आई। ठीक है, ये भी हो गया। और नीचे क्या है स्टूडेंट्स, नीचे है डेल्टा टी, नीचे आ गया डेल्टा टी आ गया। देखें स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है कि आर इंटू पी किसका फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा था लॉ ऑफ सिर्फ मोमेंटम का जब डिस्कस कर रहे थे, एंगुलर मोमेंटम का, एल इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी, ये हमने पढ़ा था। तो आर पी किसका फॉर्मूला होगा, मोमेंटम का होगा। अब चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एफ, तो ये बन जाएगा फाइनल मोमेंटम। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एल एफ माइनस आर पी। देखें दोबारा आर पी आ रहा, लेकिन अब की दफ़ा क्या है, ये इनिशियल मोमेंटम है, तो ये बन जाएगा इस वक्त एल आई। ठीक है स्टूडेंट्स, नीचे आ गया डेल्टा टी, ये भी हो गया। अच्छा जी, अब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम। तो ये आ गया चेंज इन मोमेंटम, और लेफ्ट पे क्या चल रहा है, हमारे पास टॉर्क चल रहा है। ठीक है, तो टॉर्क की डेफिनेशन अगर हम यहाँ से देखें तो क्या होगा, टॉर्क इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, टॉर्क क्या करता है, मोमेंटम को क्या करता है, चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन हमने स्टेटमेंट में पढ़ा था इन द एब्सेंस ऑफ नेट टॉर्क, नेट टॉर्क यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है, जीरो है, तो यहाँ लिखेंगे इफ नेट टॉर्क इज जीरो। ठीक है, अगर ये जीरो हो गया तो ये हो जाएगा जीरो, और ये हो जाएगा डेल एल अपॉन डेल टी। ठीक है स्टूडेंट्स, डेल्टा टी मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा डेल्टा एल इज इक्वल्स टू जीरो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब जब टॉर्क एब्सेंट होगा, जब टॉर्क जीरो होगा, तो चेंज इन मोमेंटम नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि एंगुलर मोमेंटम जो है जीरो हो जाएगा, इसका मतलब मोमेंटम चेंज होना खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से ये चीज़ प्रूव हो गई कि मोमेंटम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कंजर्व्ड हो जाएगा या कांस्टेंट हो जाएगा। तो स्टेटमेंट के हिसाब से देख लें, इन द एब्सेंस ऑफ नेट टॉर्क द टोटल एंगुलर मोमेंटम रिमेन कंजर्व, कि फाइनल में जो एंड में एंगुलर मोमेंटम होगा वो कंजर्व होगा। कंजर्व का मतलब मोमेंटम चेंज होना खत्म हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि टॉर्क क्या है, एब्सेंट है। तो ये हमारा एक और टॉपिक खत्म हुआ चैप्टर नंबर 4 का।